एक्सेप्ट योर चाइल्ड अनकंडीशनली। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीमा जोशी, बीइंग अ पेरेंटिंग कोच, हमेशा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे बात करती आई हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारी लाइफ के जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो दूसरों से हो चाहे खुद से हो, उन सब का जो बेस है वो ये पेरेंट चाइल्ड डायनामिक ही है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ही है। इसलिए पेरेंट्स को इस जगह बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा माइंडफुल होना चाहिए, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सेप्ट योर चाइल्ड फॉर हु दे आर, ना कि हम उन्हें कैसा बनाना चाहते हैं या उन्हें कैसा होना चाहिए, इस पे ना जाके, बल्कि बच्चा जिस भी फॉर्म में आपके पास आया है उसी फॉर्म में उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। फ्रेंड्स, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट देयर इनर सेल्फ, देयर इनर स्पिरिट। या मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अपने बच्चे को गुड हेल्दी हैबिट्स या एजुकेशन या सेफ्टी या कहें हम रेस्पेक्ट और डिसिप्लिन और सोशल एथिक्स, सोशल मॉरल्स ये ना सिखाएं। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की। तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? ये एक चीज़ यहाँ मैं खास तौर पे कहना चाहूँगी कि इट इज़ देयर अनडिनाइबल right, it is their basic undeniable right to exist in their soul form। ये हमारा बल्कि मॉरल ड्यूटी है कि हम बच्चे को उसके इस बेसिक चाइल्ड राइट से डिप्राइव ना करें, उनको हम खेलने दें, उनको अपने आप को एक्सप्लोर करने दें, उन्हें हमें अपने आप को समझने दें, ना कि हम अपने जो ईगो हैं, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस, अपनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो हैं उन पे इम्पोज करें। हमें ये ना करके, बल्कि जैसे वो हैं उनको वैसा ही देखना चाहिए, वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। जब यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात आती है तो जो की फैक्टर है, जो की कंपोनेंट है कि एक्सेप्टिंग देम, वो सिर्फ यही है कि एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम। मतलब उनकी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी एक्सपीरियंस हैं, उनको ऑनर कीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जनरली अपने बच्चे की फीलिंग्स, एक्सपीरियंस को या इमोशंस को गुड और बैड में स्प्लिट कर देते हैं। गुड इमोशंस, बैड इमोशंस, गुड फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स। और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स इसके मतलब पेरेंट्स कुछ गलत कर रहे हैं। एक्चुअली वो भी अननोइंगली, अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, क्योंकि हमने लेगेसी से यही सीखा है कि हर हम इमोशंस को डिवाइड कर देते हैं, हम इमोशंस को स्प्लिट कर देते हैं। लेकिन हम अपने बच्चे के जब किसी भी इमोशन या किसी भी फीलिंग या एक्सपीरियंस को गुड या बैड में जज करते हैं या लेबल करते हैं, तो हम बच्चे को अपने आप को डिसऑनर करना सिखाते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं एक बच्ची से मिली, उस बच्ची को लिफ्ट से डर लगता है। लिफ्ट में कभी हुआ होगा कि कुछ सेकंड्स के लिए वो लिफ्ट बंद हो गई थी। तो बंद हुई तो वो सेकंड्स ही थे, लेकिन सेकंड्स का ट्रॉमा भी ट्रॉमा ही होता है। तो उस बच्चे के मन में लिफ्ट को लेके डर बैठ गया। तो अब वो जो डर बैठ गया, तो वो उसने लिफ्ट से जाना आना बंद कर दिया। अब यहाँ दो चीजें होती हैं कि अब हमें कहा गया कि भाई तो फिर हम एक्सेप्ट कर लें कि ये डरती है। तो यहाँ मैं एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ। अप्रूवल एंड एक्सेप्टेंस, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अप्रूव करने का मतलब होता है कि आप अपने बच्चे की हर बात को अप्रूव कर रहे हैं, वो चाहे कैसी भी चीज है। लेकिन एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि हम बच्चे की हर फीलिंग को, हर एक्सपीरियंस को ऑनर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर अब आप बच्चे को ये कहोगे कि तुम, जनरली होता है कि जैसे इसी बच्ची का अपन एग्जाम्पल लें कि तुमको लिफ्ट से डर लगता है, कि तुम क्या इडियट हो, लिफ्ट से कोई डर लगता है क्या? हम सब जा रहे हैं, देखो कितने लोग जा रहे हैं, और अगर तुम लिफ्ट से डरोगी तो दुनिया में आगे कैसे बढ़ोगी? क्योंकि आजकल तो हाई राइज बिल्डिंग का जमाना है, तो बिल्डिंग हर जगह लिफ्ट से जाना पड़ेगा। ये हम बच्चे को डिसऑनर कर रहे हैं। उसको हम ये बता रहे हैं कि तो जो तुम फील कर रही हो इट्स रॉन्ग। हमें बल्कि बच्चे के साथ बैठ के उसको साथ बैठना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर उसको लिफ्ट से डर लग रहा है तो किसी को हो सकता है स्विमिंग से डर लगता हो, किसी को हो सकता है स्ट्रीट डॉग से डर लगता हो, किसी को अंधेरे से डर लग सकता है। ये फीलिंग्स हैं, ये हमारे इमोशंस हैं, फियर है ये। तो आप अपने बच्चे को, इसके लिए बेटर वे यही होता है कि आप उसके साथ बैठिए, उसको कहिए कि यस, मैं मानती हूँ कि लिफ्ट से डर लग सकता है क्योंकि इतनी ऊंची है,
तो डर लग सकता है, लेकिन बेटा हमें भी डर लगता है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि आओ चलो हम दोनों साथ मिलके एक बार इस एडवेंचर को करके देखते हैं। और जब बच्चा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में आप पे ट्रस्ट करेगा और वो एक दिन आपके साथ चिपक के नीचे जब उतर कर आएगा या लिफ्ट से जब चढ़ेगा, तो धीरे धीरे करके वो समझ पाएगा कि ये एक फीलिंग थी, ये फियर था जिसको कि मैं चाहूं तो उसको ओवरकम कर सकता हूँ, लेकिन उसको सप्रेस नहीं करना है। बल्कि अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि बच्चे को उसकी हर फीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए और उसको सिखाइए कि वो खुद भी अपने हर फीलिंग, हर इमोशन को विदाउट फियर ऑफ रिजेक्शन और शेम के वो खुद एक्सेप्ट करे। क्योंकि जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, तो हमारे में इम्प्रूव करने की गुंजाइश रहती है, हमें उसे ओवरकम करने की गुंजाइश रहती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके एक्सपीरियंस के साथ पूरी तरह से एक्सेप्ट कीजिए। जब उसके साथ उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, उसके साथ बैठकर बात करते हैं, तो आप उसको सिखा पाते हैं। तब वो होता है कि जब बड़े होकर उसको किसी बात पे गुस्सा आता है, तो वो उस जो एंगर है उसको भी देख पाता है, समझ पाता है और उस पर उसे ओवरकम कर पाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक्सेप्ट योर चाइल्ड अनकंडीशनली। क्योंकि अगर आज हम कंडीशंस लगाते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे, तुम अच्छे नंबर लाओगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, या तुम बर्थडे पार्टी में बहुत अच्छे से बिहेव करोगे तो तुम्हें हम ये गिफ्ट दिलाएंगे। जब हम ये कंडीशंस लगाते हैं, तो बच्चा भी जब थोड़े दिन बाद हमारे साथ कंडीशंस लगाने लग जाता है कि अगर आप मुझे आईपॉड दिलाओगे तो मैं पढ़ूंगा। ये सब कुछ ध्यान रखिए। बच्चे एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं, वो हर चीज़ को, अपने एनवायरनमेंट को, आपके बिहेवियर को, आपकी लैंग्वेज को एब्जॉर्ब करते हैं और सेम इन द सेम वे वो भी बिहेव करते हैं। तो ये जो है, ये कंडीशंस ख़त्म कर दीजिए। और हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ और कहूँगी कि जब ये कंडीशनल बिहेवियर अगर हम सीखते हैं, तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हर रिलेशनशिप में हम कंडीशन लगाते हैं। इवन हस्बैंड वाइफ में भी कंडीशंस बीच में आने लग जाती हैं, और हम खुद को भी तभी एक्सेप्ट करते हैं जब हमने जो पैरामीटर्स बना रखे हैं, जब हम उनको पा लेते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने बच्चों को सिखाइए कि एक्सेप्ट योर सेल्फ अनकंडीशनली, एंड इसके लिए ज़रूरी है एक्सेप्ट योर चाइल्ड अनकंडीशनली। क्योंकि जो एक्सेप्टेंस है वो आती है तो हम एक डायमंड की तरह शाइन करके निकल के आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शाइन करे, लाइफ में हैप्पी रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है उसको इस चीज़ को सिखाइए कि वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने एक्सपीरियंसेस को जो विदाउट द फियर ऑफ रिजेक्शन, विदाउट द फियर ऑफ शेम और जजमेंट, और इनके वो फील कर सके, एक्सपीरियंस कर सके और आपके साथ शेयर कर सके। थैंक यू सो मच। तो आज का यही बात है, एक्सेप्ट योर चाइल्ड अनकंडीशनली। थैंक यू सो मच।